गांव का नाम था भैरवपुर। नक्शे में शायद कहीं दर्ज न हो, लेकिन जिनकी जिंदगी वहां बीती थी उनके लिए वही पूरी दुनिया था। गांव के बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था, इतना पुराना कि किसी को याद नहीं था वह कब लगाया गया। बस इतना कहा जाता था, जब से गांव है तब से पीपल है। उसी पेड़ के नीचे सुबह चौपाल लगती, दोपहर को बच्चे खेलते और शाम ढलते ही बुजुर्ग वहां आकर बैठ जाते। पीपल के ठीक सामने कच्चा सा घर था हरदत्त काका का। हरदत्त काका उम्र में 70 के पार थे। सफेद धोती, हल्की सी कमीज और हमेशा पैरों में टूटी चप्पल। उनकी आंखों में अजीब सी शांति थी, जैसे बहुत कुछ देख लिया हो, बहुत कुछ सह लिया हो। कभी वे गांव के सबसे अच्छे किसान माने जाते थे। उनके खेत हरे भरे रहते, कुएं का पानी मीठा था और बैल मजबूत। लेकिन वक्त सब कुछ बदल देता है। कई साल पहले बाढ़ आई थी, खेत डूब गए, फसल बर्बाद हो गई, कर्ज चढ़ गया। फिर एक एक करके चीजें बिकती गईं। पहले बैल, फिर जमीन का एक टुकड़ा और आखिर में खुशी। अब हरदत्त काका सुबह पीपल के नीचे बैठते और लोगों को आते जाते देखते रहते। गांव में एक लड़का था, मोहन। मोहन शहर में पढ़ाई करता था, लेकिन छुट्टियों में गांव जरूर आता। शहर की हवा उसके कपड़ों में रहती, पर गांव की मिट्टी अब भी उसके पैरों से चिपकी थी। मोहन को पीपल का पेड़ पसंद था, खासकर हरदत्त काका। एक दिन मोहन उनके पास जाकर बैठ गया। काका, दिन भर यहीं बैठे रहते हो? हरदत्त काका मुस्कुराए। हाँ बेटा, अब चलने से ज्यादा देखने का काम रह गया है। मोहन को यह जवाब अजीब लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अगले कई दिनों तक मोहन रोज आता, कभी चुपचाप बैठता, कभी बातें करता। धीरे धीरे हरदत्त काका भी खुलने लगे। उन्होंने बताया कैसे उन्होंने अपने बेटे को पढ़ाया था, कैसे बेटे ने शहर जाकर नौकरी पाई, कैसे बेटे ने कहा था बाबूजी अब गांव में कुछ नहीं रखा, और फिर बेटा शहर में बस गया, सालों से वापस नहीं आया। बुरा नहीं हूँ उससे, हरदत्त काका बोले, बस कभी कभी लगता है अगर इंसान जड़ से कट जाए तो छाया भी साथ छोड़ देती है। एक शाम गांव में हलचल मच गई। खबर फैली, हरदत्त काका का घर नीलाम होने वाला है। कर्ज पूरा न चुकाने की वजह से बैंक वाले आ रहे थे। गांव वाले बातें करने लगे, अब क्या होगा, काका कहाँ जाएंगे, कौन मदद करेगा। लेकिन बातें करने वाले बहुत थे, आगे आने वाले कम। मोहन यह सब चुपचाप सुन रहा था। उस रात वह सो नहीं पाया। उसे लगा जैसे पीपल का पेड़ भी कुछ कहना चाहता हो। अगले दिन मोहन शहर चला गया। लोगों ने सोचा ये भी चला गया। 3 दिन बाद बैंक वाले आए, कागज निकाले गए, घर की नाप जोख शुरू हुई। हरदत्त काका चुपचाप खड़े थे, आंखों में आंसू नहीं थे, बस थकान थी। तभी धूल उड़ती हुई एक गाड़ी गांव में घुसी। मोहन था उसमें, उसके साथ एक आदमी और था, साफ कपड़े, हाथ में फाइल। मोहन सीधे बैंक वालों के पास गया। पूरा कर्ज चुका दिया गया है, उस आदमी ने कहा, और कागज बढ़ा दिए। बैंक वालों ने जांच की, सिर हिलाया और लौट गए। गांव सन्न रह गया। हरदत्त काका की आवाज कांप रही थी, बेटा ये सब। मोहन बोला, काका आपने मुझे कभी पढ़ाया नहीं, लेकिन आपने मुझे बैठकर जिंदगी देखना सिखाया है। उसने बताया, उसने अपनी पढ़ाई के दौरान गांव पर एक प्रोजेक्ट बनाया था। सरकार की एक योजना में गांव को शामिल कराया। पीपल के पेड़, पुराने कुएं और खेती पर आधारित मॉडल। उसी से पैसा मिला। उस शाम पीपल के नीचे पूरी चौपाल लगी। हरदत्त काका पहली बार उस पेड़ के नीचे रोए, लेकिन ये आंसू हार के नहीं थे। मोहन जाने से पहले बोला, काका मैं फिर आऊंगा, और इस बार गांव छोड़ने के लिए नहीं, कुछ बनाने के लिए। पीपल के पत्ते हवा में हिले, जैसे वक्त ने करवट बदली हो, और भैरवपुर ने एक बार फिर सांस ली। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगे तो वीडियो को जरूर शेयर करें। हर कहानी में छुपा है एक सबक। जुड़िए कृष्णवेश AI के साथ।